मैं 2 मिनट में आपको एक कंडीशन क्लियर करता हूँ, ये दोनों फॉर्म आती कब है, मात्र 1 से 2 मिनट में। बस आप मुझे सुन के जवाब देना। बताइए बेटा, क्या सोना कोई काम है? क्या ये ऐसा काम है जिसे आप और मैं हम सब करते हैं? क्या एक दिन या रोज? क्या ये काम हम सबके जीवन में रूटीन से होता है, डेली होता है? सर ऐसे काम जो आपकी और मेरी लाइफ में रूटीन से होते हो, डेली होते हो, हमेशा होते हो। 3 बातें मैं बहुत बारीकी से बच्चों को लिखवाता हूँ। मैंने कहा बेटा जिंदगी में नोट्स में ये बात मत निकलने देना। मैंने कहा बेटा एक तो ये परमानेंट, एक तो ये वर्ड, एक ये वर्ड और बेटे एक ये वर्ड। कोई भी ऐसा काम बेटा जो आपके और मेरे जीवन का परमानेंट हो गया, फिक्स्ड है, होना ही है। दूसरा देखिए, कोई भी ऐसा काम मेरी और आपकी लाइफ का जो डेली होता है, कोई भी ऐसा काम मेरी और आपकी लाइफ का जो रूटीन से मतलब बार बार होता है। तो ऐसे सभी काम जो इन सेक्शन में आते हैं, जैसे मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। बेटा जी आप सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाते हो? 5 बजे। बेटा ये जो टाइम मुझे आपने 5 बजे का बताया, वो आज का है, रोज का है? देखा, इस बच्चे से अगर मैं बात करके देखूं तो उठने का जो टाइम मुझे बच्चा 5 बजे बता रहा है, वो शायद परमानेंट है, इसका फिक्स्ड है। शायद ये फिक्स्ड कैसे हुआ? जब बार बार करने लगे, रूटीन का हिस्सा बना, या फिर वो डेली का हिस्सा बना, तभी तो परमानेंट आया। तो ऐसे सभी काम जो आपकी लाइफ में रोज होते हैं या बार बार होते हैं या रूटीन से होते हैं, ये सभी काम आपकी लाइफ की परमानेंट हिस्सा है। सर जैसे मेरी लाइफ परमानेंट है, जैसे इस बच्चे का अपना टाइम उठने का है, ऐसे हर किसी का अपना टाइम है। जैसे इस बच्चे का उठने का अपना एक फिक्स टाइम है, ऐसे हर किसी व्यक्ति का अपना एक फिक्स टाइम है। तो बस आपको ये देखना है कि जो बातें परमानेंट होती है, रूटीन से होती हैं, आप बोलना चाहे, लिखना चाहे, आप बताना चाहे, पढ़ना चाहे, उसमें देखो कि काम रूटीन से होता है क्या। अगर वो रूटीन से होता है तो उसको लिखने के 2 ढंग हैं। पहला ढंग अगर आपके सामने लिखें तो उसे हम वर्ब की इस फॉर्म से दिखाते हैं। कौन सी फॉर्म बेटे? बेटा बोल के दिखाओ। और अगला कौन सा है? अगर हम किसी भी काम की या तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे तो आप इमेजिन करके देखना, वो घटनाएं वो होती है जो हम रूटीन से करते हैं। क्लियर? तो आई हैव गॉट इट बोल सकते हैं सर। सर ऐसे नहीं बात बनेगी, एक बार थोड़ा सा एक सेंटेंस महसूस करके देखते हैं, करके देखें सर। आप जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सर, सारे बच्चे एक सेंटेंस को अपनी कॉपी का हिस्सा बना के देखें। मुझे नहीं करना, आपको करना है। सर सुबह सोकर जगते हैं तो उस इंग्लिश में वेकअप से दिखाते हैं। अगर इसी में हम यहाँ पर एस लगाते तो फिफ्थ फॉर्म। मैं चाहता हूँ कि एक सेंटेंस पहले महसूस करें। आपका अपना कोई टाइम होगा घड़ी का, सुबह उठने का। सर जो भी टाइम है, जैसे मेरा जो टाइम है वो है 6:30। इस 6:30 AM का जो मैंने टाइम बताया वो मेरा रोज का है, डेली का है। सर जब भी कभी हम कोई घड़ी का टाइम बताते हैं तो उसके नाम से पहले एट लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि एक सेंटेंस सोचिए अपने बारे में। आप अपने बारे में एक सेंटेंस लिख के देखें। उस सेंटेंस में आपको लिख के दिखा, बोलना नहीं सर किसी को भी। उस सेंटेंस में आप मुझे एक टाइम के साथ सेंटेंस लिख के दिखाओ कि आप कितने बजे उठ जाते हैं। सोचो, ट्राई करो, एक सेंटेंस बनाओ। उस सेंटेंस में आप क्या करें, टाइम के साथ लिख के देखें कि आप कितने बजे उठ जाते हैं। आपका टाइम अलग होगा, बताने का तरीका तो एट है। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। क्या आपने लिखा? बहुत बढ़िया सर। सर बताइए, सोकर जगने की इंग्लिश क्या थी? मैंने सुना तो नहीं बेटा? मैं अपने लिए क्या हूं? सबसे पहले उस व्यक्ति को लिया जिसकी बात कर रहे हैं, वो मैं हूं ना? क्या इस काम को मैं रूटीन से करता हूं? तो मैंने कैसे बोला सर? आई वेक अप एट, कौन सी फॉर्म है बेटा? हाँ जी बेटा, किसी भी काम की फर्स्ट फॉर्म से आई के साथ लगाकर ये दिखा सकते हैं कि मैं रूटीन से इस काम को करता हूं। आई नहीं बेटा, वी में भी, वी नहीं बेटा, यू में भी, यू नहीं, हमसे अलग दो दे हैं उनमें भी। सब बताओ, मैंने बोला मैं 6-6:30 बजे उठता हूँ, कैसे बोलूँ? हम सब उठते हैं, आप उठते हैं, ऊपर बच्चे बैठ के पढ़े वो सब उठते हैं। सर क्लियर हुआ ये बात? चलो एक काम करो सर, एक सेंटेंस और अपनी कॉपी का हिस्सा बनाओ। सर मैं टाइम लिखता हूँ आप सभी के सामने अपनी मदर का। मेरी मदर का जो उठने का टाइम है सुबह मॉर्निंग में, वो है सर 4:30 AM। ये रोज का है उनका सर। बोलना नहीं सर, सेंटेंस बनाए। कभी भी कुछ सेंटेंस बनेगा तो पहले देखना, आप हमेशा सबसे पहले उस व्यक्ति को लेकर आओ जिसकी बात कर रहे हो, फिर उसका वो काम दिखाओ। और वो काम ध्यान रखना, वो टाइम के हिसाब से होना चाहिए। पहले उस व्यक्ति को लेकर आओ। जैसे आप अपनी मदर की बात करें तो पहले अपनी माय मदर लिखेंगे सर।
सर जिसके विषय में बात करते हैं वो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कोई बड़ा सा शब्द नहीं है, जिसके बारे में बात करते हैं दैट्स योर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ संजय साहब बता रहे हैं अपनी मदर के बारे में, तो माय मदर लिखा। सर डन। मुझे एक बात का जवाब देना सर, जो बोर्ड पे मैंने टाइम लिख के बताया वो आज का है या रोज का है? सर दो बातों का जवाब देना सर बड़े ध्यान से, और आवाज में एक फ्लो के साथ बताना सर। जो टाइम मैंने आपको बताया वो आज का है या रोज का है? सर मेरा, आपका, हमारा या हमसे अलग का? मदर का ना? हमसे अलग है? और गिनती में वो कौन कौन हो सकते हैं? ही, शी, इट। तो मदर तो इट हो गया, शी हो गया, शी हो गई, ठीक है। अब मैं शी का रूटीन बता रहा हूँ कि मेरी मदर जो है वो सुबह 4:30 बजे उठ जाती है। तो माई मदर वेक अप या वेक्स अप? दैट्स ग्रेट। माई मदर वेक्स अप एट 4:30 है। सब बताओ, ये सेंटेंस समझ में आया? एस वाली वर्ब रूटीन को दिखाएगी, पर किसका रूटीन बताएगी? ही, शी, इट। और फर्स्ट फॉर्म रूटीन जो बताएगी वो किसका बताएगी? आई, यू, वी, दे। सब मैं माई स्टूडेंट्स करके बात करूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक या ज्यादा? माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई पेरेंट्स। तो उसका मतलब पेरेंट्स एक कह रहा है। इसके कुछ लगा नहीं, मेरी जान निकाल दी इसने। कोई नहीं, होता रहता है। सर एक सेंटेंस बोल के, अब टाइम आ गया सर सेंटेंस बोलने का, फिर आएगी बात एग्जाम पे। और पहले सेंटेंस को महसूस करते हैं सर, यूज करके देखते हैं। सर एक काम मेरे साथ बोला सर, बोलेंगे सब बच्चे? सर योगा करना होता है, डू योगा। सुना नहीं? क्या कोई काम है? कौन सी फॉर्म है ये? क्या इसकी 5th फॉर्म जानते हैं आप? क्या बनेगी? 10। कैसे लोग हैं जो योगा रूटीन से करते हैं? वो मैं भी हो सकता हूं, आप भी। आप लोगों को अगर मैं ये बताना चाहूं कि इस काम को मैं रूटीन से करता हूं, रोज डेली, तो मैं अपने बारे में बात करूं तो क्या लगाऊं? काम क्या था बेटे? बोलना पड़े, काम क्या था? योगा या डू योगा? कैसे बोलूं बेटा मैं करता हूं? आप करते हैं? सर फ्री में स्पीकिंग कोर्स करे, कर लो बेटा एक बार, चलो शाबाश। आप करते हैं? यू डू? हम सब करते हैं। माई फादर, अब मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, आप खुद सोच के देखिए। माई फादर डू योगा? डू या डस? सच्ची? नहीं, माई फादर डू। डू ऐसे तो लगे रहेंगे हम, मैं डू कहता रहूंगा, अब डस। एक सेंटेंस मेरे साथ बोला सीखे, बोलेंगे सर। यू आर मिस्टेकन। आपको कभी भी लगे मैंने गलती करी तो बोल दिया, यू आर। बात समझ में आ रही है? माई मदर, मैं बता रहा हूँ रूटीन से करती। माई मदर डू योगा या डज योगा? छोड़ो ना। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों। मम्मी होती तो शी, पापा ही, और दोनों है तो दे, और दे के साथ फर्स्ट फॉर्म ना। चलो ऐसा मजा सा नहीं आया, तुमने बढ़िया से नहीं बोला यार, पता नहीं क्यों। चलो दोबारा से देखते हैं। अखबार पढ़ना क्या होता है? 5th फॉर्म बताना। रीड या रीड्स? पक्का पक्का? क्या अखबार पढ़ना कोई काम है? क्या ऐसे लोग हैं जो रूटीन से अखबार पढ़ते हैं? कोई भी हो सकता है ना? आए डेली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू शी दे ही। क्या आपको पता चला कि इंग्लिश में ऐसी कितनी वर्ब है जिनको हम कितने तरीके से लिखते हैं? एक तरफ क्या लगता है? एस या ये अलग से फॉर्म है ना? क्या वो किसी के लिए भी आ सकती है जो हमसे और गिनती में? पता है वो कौन कौन है? ही, शी, इट के लिए वर्ब की क्या ये 1st फॉर्म 5th फॉर्म आपने सुनी? क्या वर्ब टाइम दिखाती है? कितने टाइम होते हैं? ये वाला आए का चला गया। कुछ ऐसे काम है जो जुड़े हैं और वो हमारे रूटीन का हिस्सा है, प्रेजेंट के और रूटीन का हिस्सा है।
ऐसे काम जो प्रेजेंट के रूटीन परमानेंट है, डेली होते हैं, बार बार होते हैं, उनको दिखाने के लिए या तो आएगी फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म।